फेज़र-कॉन रूल। आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। फेज़र-कॉन रूल for conjugated booleans. According to the Fézard-Kohn rule, the following equation can be used to solve the wavelength of maximum absorption lambda max and also maximum absorptivity E max. ये जो नियम है ये संयुग्मित तंत्र के लिए है जो काफ़ी बड़ा हो, यानी यदि संयुग्मित तंत्र काफ़ी बड़ा है तो उसमें संक्रमण के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है उसका मान बहुत कम होगा और इस प्रकार के यौगिकों के लैम्डा मैक्स यानी कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जिस पर हो रहा है उसका मान को हम इस नियम यानी फेज़र-कॉन रूल के अनुसार हम ज्ञात कर सकते हैं और इसका समीकरण जो है वह निम्न प्रकार से है। लैम्डा मैक्स बराबर है 114 प्लस 5m प्लस n इंटू 48 माइनस 1.7 n ब्रैकेट क्लोज माइनस 16.5 r एंडो यानी r अंतः माइनस 10 r एक्सो यानी कि r बाह्य। और यहाँ पर जो ये वैल्यूज़ हैं लैम्डा मैक्स हम जानते हैं इट इज़ द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, यानी जो अधिकतम अवशोषण हो रहा है वह तरंग दैर्ध्य। m जो यहाँ पर है वो संयुग्मित तंत्र में एल्किल या एरिल समूहों की संख्या है या वाले अवशेष हैं, यानी m इज़ द नंबर ऑफ एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स और the ring residues in the conjugated system. n स्मॉल n जो यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं वो है संयुग्मित द्विबंधों की संख्या, यानी n is the number of conjugated double bonds. Then r अंतः या r एंडो जो है ये संयुग्मित तंत्र में अंतः चक्रीय द्विबंध युक्त वलयों की संख्या है। यहाँ पे रिंग्स की संख्या के बारे में हम बात कर रहे हैं। It is r means ring. So R endo is the number of rings with endocyclic double bonds in the conjugated system, यानी पूरे conjugated system के अंदर कितनी ऐसी rings हैं जिसके अंदर endocyclic double bonds हैं या अंतः चक्रीय द्विबंध उपस्थित हैं। Then है R exo यानी कि R बाह्य। संयुग्मित तंत्र में बाह्य चक्रीय द्विबंध युक्त वलयों की संख्या होती है ये। तो R एक्सो इज़ द नंबर ऑफ रिंग्स, यहाँ पर भी वलय की संख्या के बारे में बात कर रहे हैं विद एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स इन द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। नाउ E मैक्स निकालने के लिए यानी मैक्सिमम एब्जॉर्प्टिविटी निकालने के लिए जो फार्मूला है वो है बराबर 1.74 इंटू 10⁴ इंटू n। यहाँ पर जो n है वही नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स हैं, यानी संयुग्मित द्विबंधों की संख्या है। तो इन इक्वेशंस के द्वारा हम लैम्डा मैक्स और E मैक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो आई थिंक इट इज़ क्लियर दैट thus by using these above two equations one can get the wavelength of maximum absorbance and the maximum absorptivity. So here I am explaining this with the help of a sample problem. We are taking beta carotene, हम beta carotene ले रहे हैं। Now what is beta carotene? It is a precursor of vitamin A, which is a terpenoid derived from several isoprene units. और इसकी जो हमारी जो observed lambda max है इसकी बीटा कैरोटीन की वो आती है 452 नैनोमीटर्स पर, और जो ऑब्जर्व्ड इसकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्टिविटी आती है वो आती है 15.2 इंटू 10⁴ वैल्यू पर। सो हम देखते हैं, लेट अस सी therefore use this Fézard-Kohn rules to calculate the lambda max and the E max, that is maximum absorptivity, that is for the beta carotene. Now you can see the structure here. This structure it is of बीटा कैरोटीन। हमें इसमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें इस यौगिक में कुल संयुग्मित द्विबंधों की संख्या निकालनी है, और द्विबंधों की संख्या हम यहाँ पर देख सकते हैं। लेट अस काउंट इट हियर।
इसमें आप संयुग्मित हमें पता ही है कि एक डबल बॉन्ड फिर सिंगल फिर डबल इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, यानी यहाँ पर जो संयुग्मित द्विबंध हैं वो हैं 11, यानी जो n का मान हो जाएगा वो अपना हो जाएगा 11, राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग, लेट अस सी कि इसमें जो प्रतिस्थापी हैं, एल्किल प्रतिस्थापी या फिर ये कहें कि जो रिंग रेसिड्यूज या वलय अवशेष है वह कितने हैं। लेट अस काउंट दैट 2। नाउ इस पूरे सिस्टम में हमें अगर देखना है तो यहाँ पर हम इसको यहाँ से काटें 1 और ये मिथाइल ग्रुप 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, राइट 9, और यहाँ पर एक रह गया है, ये जो इधर से बॉन्ड कटेगा ये हो गया 10। तो टोटल जो नंबर ऑफ एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं या रिंग रेसिड्यूज हैं वो टोटल हैं 10, राइट। सो हमें इस पूरे कॉन्जुगेट सिस्टम को सेपरेट करने के लिए 10 जगह से इसको बॉन्ड हम हटा सकते हैं, राइट। तो दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ m। कैपिटल M जो है ये उसका मान हो गया, तो जो कैपिटल M का मान हो गया हमारा 10 है। यहाँ से ये क्लियर हो चुका है। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट कैलकुलेशन के लिए जो हमें पैरामीटर्स चाहिए। तो हमारा n हमें पता लग गया है, m पता लग गया है। नाउ r endo, राइट, एंडो मीन्स अंतः, यानी नंबर ऑफ एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स, राइट। अब एंडोसाइक्लिक के बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, ये तंत्र में अंतः चक्रीय द्विबंध के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितने एंडो हैं वो आप ब्लू लाइन से यहाँ पर एरो से शो हो रहा है। दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ अनदर 2 यहाँ पर प्रेजेंट हैं, राइट। सो दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2। सो endo, r endo, the number of endocyclic double bonds is 2 here, okay। r exo यहाँ नहीं है क्योंकि रिंग के बाहर यहाँ 2 रिंग्स हैं, we can see here there is 1 ring here and ये 2 रिंग्स हैं, दोनों के बाहर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पे r exo की वैल्यू हम 0 मानेंगे क्योंकि यहाँ पर r exo नहीं है। तो हमें वैल्यूज़ पता लग गई हैं। जो हमारी बेस वैल्यू है बीटा कैरोटीन की वो हो गई 114 नैनोमीटर्स। देन हमें वैल्यूज़ ऐड करनी है, ये जो इसमें m आ गया 11, हमारा n की वैल्यू आ गई, r एंडो 2 हो गया। अब इस फॉर्मूले के अंदर जो कि हमने मैंने अभी बताया था इसके अंदर, तो हम इसमें वैल्यूज़ प्लेस करेंगे एंड बाय प्लेसिंग द वैल्यूज़ we can get the calculated value of the lambda max, और ये आती है 453.30। और जब एक्सपेरिमेंटली हम निकालते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 452 नैनोमीटर्स, यानी कि ये जो फॉर्मूला है इट इज़ वेल अप्लाइड ऑन द structures of the molecules and this way we can calculate for many other। तो दूसरे मान हमें अगर निकालना है तो ई मैक्स की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, और ई मैक्स की वैल्यू हम यहाँ देख सकते हैं, इट इज़ 1.74 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 11, क्योंकि 11 जो है वो n है, यानी n की वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। और अगर हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व देखें तो जो वैल्यू होती है वो 15.2 इंटू 10 टू द पावर 4 होती है, तो इसमें they are nearly the same values. So this way we can calculate and we will see some more examples in the next video. Now lycopene is another example and this we will be seeing in the next video.